बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम ले रहे हैं 1 कप दही, सब्ज़ मिर्च, गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, इसके अलावा टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और घी। अभी शुरू का साल में है मसाले, गरम मसाला जिसमें ज़ीरा कुटा हुआ है, हल्दी 1 चम्च नमक और 1.5 चम्मच जो है ना तकरीबन सुरख मिर्च, ज़ीरा प्लस साबुत धनिया और काली मिर्च कुटी हुई, गरम मसाला। तो अभी शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को। और चिकन जो मेन चीज़ आइटम वो चिकन है। तो अभी शुरू करते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और लाइक करते हैं। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम शुरू कर रहे हैं। तेल या ऑयल आप डाल रहे हैं। एक कटा हुआ प्याज। अभी इस वजह से 5 मिनट लगा के ब्राउन कर लेते हैं। तो इसमें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अभी इसमें शामिल कर देते हैं चिकन जो है ना 10 से 15 मिनट हमने इसके अंदर जो है ना फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। पकाई होगी वो अलग से हो गया। ठीक है, मैं ये 1 से 1.5 किलो चिकन है ये डाल दिया। थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देते हैं तो कम स्पाइस है। अभी गोश्त ने अपना कलर जो है चेंज करना शुरू कर दिया। गोश्त के अंदर वाइटनेस आ रही है। अभी जो है मज़ीद जो है इसको 5 मिनट और भून के बाकी चीज़ें ऐड कर देते हैं। खाना हमेशा अच्छा और साफ़ सुथरा खाना चाहिए। बाहर तो हम लोग जाते ही हैं, बाहर से खाना खाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है अगर घर में बनाया जाए तो सारी फैमिली खाती है। चाहे चिकन कढ़ाई बना लें या मटन बना लें या बीफ कढ़ाई, कुछ चीज़ें बनाते हैं जो घर के अंदर कोशिश करें बनाएं। अगर बाहर आपने 1000 या 1500 रुपया खर्च करना है या 2000, तो घर के अंदर आपने कम पैसों के अंदर जो है ना पूरी फैमिली आराम से मज़े से खाना खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर से खाना ना खाएँ, लेकिन कभी कभार रूटीन नहीं बनानी चाहिए। हाँ, जो जगह अच्छी हैं जिनका खाना अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, वहाँ जाने में कोई अर्ज़ नहीं है। जो घी वगैरह या ऑयल वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अच्छी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ तो कोई मसला नहीं है। ऐसी जगहों पे खाना खाने में कोई मसला नहीं है। और बेहतरीन ये होता है कि खाना अगर आपने खाया है आपके म्यार के मुताबिक है तो फिर आपको पैसे कभी जो है ना वो आपने जो खर्च किए होते हैं आपको फील नहीं होंगे, दुखेंगे नहीं। अगर खाने के पैसे ज़्यादा आपने दे दिए हैं और खाना भी अच्छा नहीं, म्यार भी अच्छा नहीं है, तो वो आपको फीलिंग हमेशा रहेगी कि यार वो चीज़ नहीं है। अभी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग टमाटर। तकरीबन 2 अदर टमाटर हैं, ये वो डाल दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट या कूट के रखा हुआ तो वो डाल देते हैं। तो ये मुर्गी होती है अपने पानी के अंदर से
फल फल तैयार हो जाती है। और पान मिल जाएगा आपको। अभी हमारी कढ़ाई जो है ना, लेकिन हाँ समझो तैयार हो गई है। तो मुर्गी अपने पानी इसका अपने अंदर ही इस तरह पानी होता है जो पानी अपना पानी के अंदर खुद खुद तैयार हो जाती है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें 1 कप जो है ना दही का ऐड कर देते हैं, 1 प्याला। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी फिर इसको थोड़ी देर तक भूनते रहते हैं ताकि पानी दही का खुश्क हो जाए। अगर वाइट कौरमा बनाना चाहते हैं तो वाइट कौरमे का भी जाइए, पहले दही अभी शामिल कर दी या बाद में शामिल करके सुरख मिर्च की जगह आप उसमें काली मिर्च इस्तेमाल करें या वाइट पेपर इस्तेमाल करें, वाइट मिर्च वो आप इस्तेमाल कर लें। अभी ये देखें, अभी पानी दही और इसका पानी अपना शामिल हो गया, बिल्कुल ये जो है ना एक तो यखनी बन जाएगी और इसमें बिल्कुल गल जाएगी और अंदर तक तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। अभी इसमें शामिल कर देते हैं मसाले, हल्दी, नमक और सुरख मिर्च। आप नमक जो ना तेज़ अगर खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें और कम तो नॉर्मल, फिर 1 चम्मच ही बहुत है। जो हमने मिर्ची वगैरह शामिल कर दी। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो मुर्गी थी। ये आप घर के अगर 5-6 फर्द हैं तो उनके लिए बहुत है। ये देख रहे हैं, ज़बरदस्त लुक आ गई। अभी एक दफ़ा इसको अच्छी तरह भूनते हैं ताकि मसाला जो है ना इसके गोश्त के अंदर तक लग जाए। गोश्त के भुनने की देनी भी नहीं खुशबू आना शुरू होगी। ऑन कर दें। मैं कह रहा था, जैसे आजकल बच्चों के पेपर शेपर हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं या बेटियां हैं, तो माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को जो है ना अपने साथ किचन में लाजमी काम सिखाएं, खाने का, उनको चीज़ें बनाने का, और ऐसी चीज़ें उनको बताएं ताकि जो एहसान हो, जो उनका दिल किचन की तरफ करे जाने का। जैसे केक है, पेस्ट्रियाँ हैं और स्वीट डिशें हैं, पास्ता है, इस टाइप की चीज़ें, ताकि बच्चे जो है ना शौक़ से वो काम करें। जब वो करेंगे तो
रुझान किचन की तरफ बढ़ता जाएगा और माँ का भी जो है ना बोझ हल्का होता जाएगा। अभी हम तकरीबन 1 कप इसमें पानी शामिल कर देते हैं, 1 या आधा कप का पानी कर दें। तो एक दफ़ा फिर भून लें अच्छी तरह। अभी हम इसको जो है ना 1-2 मिनट दम पे लगा देते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए और बाकी फिर चीज़ें ऐड करते हैं। अभी ये सब्ज़ मिर्च और अदरक थोड़ा सा डालते हैं। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहे तो नान के साथ खाएं या पराठे बना के खाएं दिन में, या दोपहर को, या तंदूरी रोटी के साथ खाएं। तंदूरी रोटी के ऊपर देसी घी लगाओ या मक्खन, तो उसका अपना ही एक मज़ा है। तो देखें ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काम पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारी हौसला अफजाई करें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। तो अभी हम थोड़ी देर तक इसको डिश आउट करते हैं। अभी हम इसको फाइनल करते हैं। इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें गरम मसाले में ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च और लौंग और दालचीनी मिक्स कर लिया है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी। अब मेरा बेटा अहमद, उसके तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अभी सब्ज़ धनिया की हम गार्निश कर लेते हैं और साथ में जो है ना हमने सब्ज़ धनिया, टमाटरों की गार्निश और अदरक आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें। जिंजर, अदरक जिंजर भी इसको बोलते हैं। अब ये हमारी आज की डिश ओके हो गई, ज़बरदस्त। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे से कमेंट करें। तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से कि अपने दोस्तों से कहें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें। तो आप लोगों को से यही दुआ है कि आप लोगों से दुआ करते हैं कि आप दुआ किया करें हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, तो सब खैरियत से रहें जहाँ भी हों। आज के लिए इतना ही, कल फिर से किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।